देखिए, दबंगीनेस ना एक एटीट्यूड है, उसका साइज से कोई लेना देना नहीं। चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में। पुलिस ऑफिसर की बेटी जो सिंगमानी सिंबावागा आला रेला आड्याचे बाबा जो दे तो त्रास त्याचा मिगे तो क्लास। देखिए, सच कहूँ तो ब्रेक एक्टिंग से शायद लिया था, लेकिन इस प्रोफेशन से नहीं लिया था। सो आई वाज डायरेक्टिंग, आई वाज प्रोड्यूसिंग, आई वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ बीइंग हियर। हाँ, लेकिन मज़ा वापस आ रहा है क्योंकि अब तक पिछले 3-4 सालों से मैं मेरे एक्टर्स को बोल रही थी, अरे बाल ठीक करो, अरे मेकअप टचअप कराओ, अरे वो करो। और वो जो एक अलग ऑरा होता है ना एक्टर का, एक जो मज़े होते हैं कि सब आ रहे हैं आपको, सब पैम्पर कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा शायद मैं मिस कर रही थी। तो अब वापस आके ऑन कैमरा अच्छा लग रहा है, कोई बाल बना रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई साड़ी पहना रहा है, कोई सो जोक्स अपार्ट, बट आई गेस आई हैव ऑलवेज लव्ड एक्टिंग, और एक्टिंग इज़ समथिंग दैट आई लव डूइंग। बस यही है कि अच्छा किरदार होना बहुत ज़रूरी है। ये लगना चाहिए कि यार आप आ रहे हो तो कुछ अच्छा करके जा रहे हो, रात को जब घर आ रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ़ खड़े होके पीछे आशीर्वाद दिया, या सिर्फ़ एक बस खड़े थे और आपका होना ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये नहीं होना चाहिए। तो ये खुशी मिल रही है कि बहुत अच्छा रोल कर रही है। देखिए, दबंगीनेस ना एक एटीट्यूड है, उसका साइज़ से कोई लेना देना नहीं, है ना? तो दबंगी एक वे ऑफ लाइफ़ है, एक सोच है, और इस बच्चे में वही सोच है। उसमें जो उसकी साइज़ पे मत जाइए, उसकी जो सोच है वो दबंगी है। शी इज़ गॉट दैट इनहेरेंट दबंगीनेस टू हर। तो ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो आप 30 तारीख को देखोगे ही कि क्या है। प्रोमो में तो झलक देखी है आपने, लेकिन 30 को पूरी तरह से देखोगे कि ये क्या चीज़ है। तो दबंगी हो, राइट? दबंगी मुलगी हो ना, तो दबंगी टोन में बताओ क्या बोलना चाहोगी? चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में। पुलिस ऑफिसर की बेटी जो सिंगमानी सिंबावागा आला रेला आड्याचे बाबा जो दे तो त्रास त्याचा मिगे तो क्लास। मैं कहाँ करती हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं करती। मैंने तो कभी नहीं किया। मैं तो करती नहीं हूँ। देखो अभी कर रहे हैं। यही तो मज़ा है ना, यही तो मज़ा है, बहुत मज़ा आता है मुझे इसको टिक। और सिर्फ टिकल भी नहीं करती हूँ, प्रॉम्प्ट इसके डायलॉग्स भी याद रखती हूँ, शॉट के पहले डायलॉग्स भी बताती हूँ कई बार, हैं? और फिर क्या मिलता है मुझे 3-4 ऐसे किसेस मिल जाते हैं, उसमें मेरा पेट भर जाता है। बहुत छाया मैम और अमित सर और मानव सर और डायरेक्टर भी और डैड बहुत सारी बात लग गया, नहीं बहुत सारी बातें करती है डायरेक्टर के साथ जाके, है ना? वो भी बहुत प्यारे, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं इसके साथ। देखिए, जब बच्चा होता है ना किसी भी घर में भी, तो एक बच्चे से ही घर में ना एक चहल-पहल होती है। घर घर तभी लगता है जिस घर में बच्चा, आई फ़ील सो, क्योंकि उसका एक इनोसेंस होता है, उसकी मेरी बेटी के इर्द-गिर्द उसके हिसाब से हम सब चलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो सेट है वो इसके हिसाब से चलता है, और बहुत मज़ा आता है क्योंकि जिस शो में बच्चे होते हैं, वह एक अलग ही एक मासूमियत, एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब होती है। और ये ड्यूरासेल बैटरी है, थकती नहीं। तो मैं भी कभी ऐसे हो जाती हूँ रात के 10-11 बजे, तो इसको देखकर मुझे भी एनर्जी आ जाती है। मैं हमेशा पूछती हूँ, माही थक गई? तो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं थकी। तो आई फील दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड इट रब्स ऑन टू ऑल ऑफ अस। परोठा सुबह को खाती हूँ, दही पीती हूँ। और मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट है इनकी, 5 बजे के बाद ये नहीं खाना, 7 बजे के बाद वो नहीं खाना। तो एंड शी फॉलोज एवरीथिंग दैट अ मदर सेज, तो वहीं से एनर्जी आती है। देखिए, मदर डॉटर बॉन्ड तो है ही, लेकिन अलग थोड़ा-सा ये है कि मैंने ना आज तक शायद जो किरदार निभाया वो बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार निभाया है। स्ट्रॉन्ग एज़ इन जो आउटराइटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक आँखों में स्ट्रेंथ, एक डायलॉग डिलीवरी, बहुत स्ट्रॉन्गली बोलना। लेकिन ये किरदार जो है ज़रा सॉफ्ट है, वल्नरेबल है। ये उतने वैसे बोल नहीं सकता, जैसे स्ट्रॉन्गली अगर हो भी बात तो दिल में दबा के रखता है। एंड शी इज़ द वॉइस ऑफ द मदर। ये जो कैरेक्टर है बच्चे का, उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ बोल नहीं पा रही, मेरी माँ की जो बेबसी है वो ये बच्चे को समझ आती है, एंड शी बिकम्स द वॉइस। कई बार जैसे गुंडे भी आते हैं, ये माँ फिगर आउट कर रही है कैसे अपने आप को बचाए, तो बच्ची आती है और वो बचाती है माँ को। तो आई फील दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी टू प्ले, क्योंकि मेरे में वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ ही जाती है। तो वो उसको सबड्यू करना और वो जो वनरेबिलिटी है उसको बढ़ाना, एज एन एक्टर मेरे लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सो आई लाइक डूइंग दैट। सबकी देखिए, मानव
तो मेरा दोस्त ही है। हमने एक दूसरे के साथ 2002 में शो शुरू किया था। तब हम सभी बहुत यंग थे। आई वॉज द यंगेस्ट इन द ग्रुप। तो वो जो दोस्ती है वो आज भी बरकरार है। तो कई बार ये होता है ना कि आप दोस्तों के साथ जब काम कर रहे होते हो तो इट्स अनदर फीलिंग ओनली। वो एक खुशी अलग होती है, वो एक प्योरिटी दोस्ती की होती है, वो एक अलग ही होती है। तो दैट तो आई एम एक्सपीरियंसिंग एंड आई वुड लाइक टू से अबाउट द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। मैं पहली बार इस प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हूँ एंड दे आर वंडरफुल पीपल। मतलब इतने प्यारे लोग हैं, इतने पैशनेट है। खुद सेट पे आना, खुद सबको पूछना कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। आई फील दैट इज़ वॉट मेक्स अ शो। जब ये सारी पॉजिटिविटी एक साथ आती है तब एक अच्छा शो बनता है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। मेरे फैंस, एक तो आप फैंस आज भी हैं, थैंक यू सो मच कि आप आज भी प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए। मेरे से कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आई विल नेवर लेट यू ऑल डाउन। एंड यही उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा शो अच्छा लगे। ब्लेसिंग दो और यही शो देखो, बहुत बहुत सारा प्यार दो। और क्या बोलती है पब्लिक? थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली रिपोर्टर में। जानना चाहेंगे किस तरह की नई कहानी आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपके कैरेक्टर के बारे में तो जानने की जरूरत है, क्योंकि एक दबंग अंदाज में आप दिख रहे हो। जी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक बच्ची की कहानी है, जिसे लगता है कि उसके पापा इस प्रकार के हैं, लेकिन उसके पापा दूसरे प्रकार के निकलते हैं। और दो भाइयों के बीच की एक मॉरल टेंशन है, राइवलरी जैसी है, और उसके बीच में एक बच्ची और उसका भविष्य, इस प्रकार का शो है ये। ओके, बात करें, आपने कई शो किए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपने इस शो के लिए हाँ क्यों कहा? क्या ऐसी बात आपको अच्छी लगी है स्क्रिप्ट में, ऐसा क्या अच्छा लगा? स्क्रिप्ट अच्छी लगी, जो लोग इसको बना रहे थे वो अच्छे लगे, और चैनल अच्छा लगा। सोनी के साथ मैं हमेशा जुड़ने के लिए तत्पर रहता हूँ, क्योंकि अलग प्रकार के, मतलब वो ठहराव है चैनल में, तो मुझे ये अच्छा लगा। और कैरेक्टर ऑफ कोर्स बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स शुड डू इट। नहीं, बच्ची के साथ को शूट करने में बड़ा मज़ा आता है। वो खूब एनर्जी है उसमें, चुलबुली सी है, मज़े करती है सेट पर। हम दोनों के आपस में तकरार भी शुरू हो गई है, कुछ गिले शिकवे शुरू हो गए हैं, तो बतौर दोस्त ही मैं उसे ट्रीट करता हूँ। और एक्ट्रेस कमाल की है, उसकी एनर्जी, उसकी हंसी, उसकी सेंसिबिलिटीज़ सीन को लेकर, इमोशंस को लेकर इतनी सुंदर है कि आई थिंक इट्स अ ट्रीट टू वर्क विद हर। ओके, को स्टार्स के साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी, अभी तक कैसी बनी है शूट करके? आप पहले से भी आप जानते हो? जी, आमिर और सईद दोनों को जानता हूँ। बाकी जो फैमिली हैं, बीवियाँ हैं, आई बाबा हैं, उन लोगों से पहली बार मिला हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छी एक सकारात्मक परिवार है, जो साथ मिलकर स्क्रिप्ट्स पे काम करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं और फिर सीन करते हैं। सीन में भी अगर किसी का कोई हो तो वी वर्क टूवर्ड्स द सीन। तो यहाँ पे कोई अपना स्टारडम लेकर नहीं आया है, सब स्क्रिप्ट के लिए और शूटिंग पे ध्यान देकर काम करते हैं और फिर खूब मज़ा भी करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक यूनिट एंड आई एम लविंग दी प्रोसेस। नहीं, मैं आमतौर पे रखता हूँ अपने आप को फिट, तो जब ऐसा कैरेक्टर आता है, एक्शन करने को मिलती है, तो मुझे मज़ा आता है। और इसमें भी काफ़ी मज़ा है, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं तो वो भी मज़ेदार है। और कॉप का बॉडी लैंग्वेज में यही कोशिश कर रहा था कि बड़ा टिपिकल कॉप ना लगे, लेकिन इस कैरेक्टर में फॉर्चुनेटली इमोशंस इतने हावी होते हैं ना कि आप कॉप की वर्दी के अंदर एक सॉफ्टवेयर ह्यूमन को भी देख पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सिर्फ ब्रवाडो तो है ही, मतलब हीरोइज्म तो, दबंगी तो है ही, बट अदरवाइज देयर इज सॉफ्टनेस आल्सो टू द कैरेक्टर, ह्यूमन साइड ऑफ। काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम है खुद की। मैं किसी भी शो को तुरंत ऐसे हाँ करते हैं ऐसे वो नहीं बोल पाता हूँ। मुझे लगता है कि ये तो मतलब पता नहीं, तो मैं बहुत स्केप्टिकल होता हूँ शोज़ को लेकर। फिर जो दोस्त और जो वेल विशर्स होते हैं, जो कि नरेट कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं ये कैरेक्टर तेरे लिए है, तो सोच ये वाकई ये कैरेक्टर। एंड देन फिर जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि यार बात तो सही कह रहे हो। अंकुश के लिए भी मैंने पहले मना किया था, लेकिन जो मेरा दोस्त है यश, ही सेड दैट आई सी यू वेरी स्ट्रांगली इन दिस कैरेक्टर, एंड दिस कैरेक्टर इज समथिंग दैट यू विल नेवर रिग्रेट डूइंग। और फिर जब नरेशन हुआ तो मैंने सब देखा, मैंने कहा यार करना चाहिए ये। क्या सिमिलैरिटीज है दोनों, मतलब रियल लाइफ में आप जो हैं और कैरेक्टर में क्या सिमिलैरिटीज है? शायद ये होगी कि अंकुश जो है वो फिज़िकली फिट है और डिसिप्लिन्ड है, सही सोच और सकारात्मक राह लेकर चलता है। मानव भी कहीं ना कहीं वैसा ही है,
कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करता है ना, पारिवारिक किस्म का और फिट बंदा तो सीधा। है ही। हाँ, और फिट तो रखते हैं, हाँ। ओके, लास्टली प्रोमो जो आपका चल रहा है उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, फैंस काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? क्या मैं थैंक यू कहूँगा, अगर आपको पसंद आया तो शो भी देखिएगा। दबंगी अक्टूबर 30 से शुरू हो रहा है सोनी टीवी पर। इट्स एट 8:30 और खूब मज़ा आ रहा है शूटिंग करने में, आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। एक चैनल आईडी सर आपके नाम के साथ। आई थिंक मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहना चाहूँ, ओनली डिफरेंस दैट आई कैन से राइट नाउ इज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र स्टेट से है। मैंने जो दूसरे कैरेक्टर्स किए हैं वो अलग अलग है, फैंटेसी कैरेक्टर्स किए हैं तो वो तो अलग ही होते हैं, बट ये है जो प्रॉपर महाराष्ट्र का पूना शहर में रहने वाला बंदा है। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस आई सी एज ऑफ नाउ। वही तो मैंने आपको कहा, जो आपका पहला सवाल था वो एक्चुअली वही सवाल आपने मुझे दोबारा वही पूछा है। वही है कि दो भाइयों की कहानी है, बच्ची है उसके अंदर, एंड सो एक्चुअली डिफरेंट क्या रहेगा, आई सीरियसली डोंट नो कैसे मैं आपको बोलूँ, क्योंकि हर वक्त हर कोई मेकर कोशिश यही करता है कि वो कुछ डिफरेंट क्रिएट करे और बनाए। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली इट हैज़ टू एंटरटेन एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो एंटरटेन कर गया तो वो अलग है और वो अच्छा है और हटके है, और नहीं कर गया तो फिर वो वही घिसा पिटा है। नहीं, मौका ही नहीं मिला। जितने हाल ही में शूट स्टार्ट हुआ है हमारा, और जो भी शूट हो भी रहा है वो बहुत ही इंटेंस और उस तरीके के सीन्स हैं, कैरेक्टर भी वैसा है दोनों का, मानव का और मेरा। और बच्ची के साथ मैंने अब तक शूट किया नहीं है। और सारे बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हैं तो आते हैं काम करने के लिए। तो वो जो एक हल्का-फुल्का कोई किसी ने कोई बात पे कुछ बोल दिया तो उस पे स्माइल कर गए, हँस गए, वो एक है। बट ऐसे कोई जैसे वो हल्ला-गुल्ला या ऐसा कुछ जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या हुआ और कोई फ़नी इंसिडेंट्स बताइए। आई थिंक हम बहुत मैच्योर्ड एक्टर्स हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारे हमारे साथ वो सब होता नहीं है शायद। बहुत कंफर्टेबल है, वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करता है, वो अपना काम जानता है। तो वो उस वही क्वालिटीज़ उसको इतना खूबसूरत बना देते हैं काम के माहौल को। तो अच्छा लगता है, बिकॉज़ हू यू आर वर्किंग विथ नोज़ हिज़ जॉब। सो ही इज़ डिलिवरिंग, यू आर डिलिवरिंग, एंड इवेंचुअली व्हाट इज़ कमिंग आउट इज़ नाइस। येस, आई लव यू, एंड आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं हम सबको, तो इस बार भी पसंद कीजिए। हम 8:30 बजे सोनी टीवी पे आ रहे हैं 30 अक्टूबर को। आइए हमारा शो देखिए। हमने कोशिश की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो प्लीज़ कम ओवर एंड वॉच अस। थैंक यू।